राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संशोधित होने पर किसी दर पर 10 वर्ष में कितना हो रही है, 3 गुनी हो रही है, कितने वर्ष में 81 गुनी होगी। देखो इस तरह के क्वेश्चन जो है आसान क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो सिंपल आपको जो फॉर्मेट है वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर कोई राशि 1 से 3 हो रही है, 10 साल लग रहे हैं और हमें 81 गुना इसको लाना है, तो 81 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका पावर 4 करना पड़ेगा। तो अभी तो ये वैल्यू 81 होगी, तो जो पावर हम रहेगा ना, इससे जो ईयर से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर 4 होगा तो 10 गुना 4 कितने साल में आएगा भाई, 40 साल में। 40 साल में वो राशि कितनी हो जाएगी, 81 टाइम हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि कोई राशि अगर मान चलो एक्स राशि है, वाई हो रही है कितने, एन टाइम में। एक्स राशि वाई हो रही है कितनी, एन टाइम में, 10 वर्षों में। तो आपको बताना है कि वही एक्स राशि जेड गुनी कितनी समय में हो जाएगी। तो जो आपका जेड का आएगा ना, ये मान के चलो कैसे यहाँ पर 81 है, ठीक है, यहाँ पर 81 यानी कि हम 3 का पावर 4 करेंगे तो ये 81 आएगा। तो उसी तरीके से जो पावर 4 रहेगा, जो पहले वाला ईयर होगा उसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 40 साल। अदरवाइज आप यहाँ से जो फार्मूला होता है ना, जो जनरल फार्मूला होता है, वहाँ से आप इसको बना सकते हैं तरीके। इसको मैं यहाँ पर ला देता हूँ। बाय द वे आपको यही फॉर्मेट को इस्तेमाल करना है। ठीक है, जो फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बटे में 100 के पावर एन। ये आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, 3p हो रहा है, यानी हम अमाउंट कितना हो रहा है, 3p हो जा रहा है, अमाउंट कितना हो रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। तो 3p इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका p इंटू 1 प्लस आर बटे में एन की वैल्यू कितनी है, 10 वर्ष है, तो ये 10 हो जाएगी। ये आपका इक्वेशन कितना हो गया, 1 हो गया। उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन कितना हो जाएगा, 81p हो रहा है, 81 गुनी हो रही है, कितने वर्ष में भाई, p इंटू 1 प्लस आर बटे में 100 के पावर एन। 100 के पावर एन क्योंकि हमें यहाँ पर फाइंड करना है टाइम, ये हो जाएगा। अब देखो 81 के हम क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम अगेन यही लिख सकते हैं ना, 3 के पावर 4 ही लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 पे लिख ही सकते हैं। देखो बात वही आ रही है, घुमा फिरा के बात यहीं पर आएगी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आर बटे में 100 के पावर एन, 1 प्लस आर अपन में 100 के पावर में, क्योंकि यहाँ से देखो ये पी और ये पी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा अगर यहाँ से सोल्व करेंगे। तो ये आपका इक्वेशन कितना हो जाएगा आपका 2। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये पी और ये पी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मैंने यहाँ से एक स्टेप छोड़ दिया है। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को आप क्या करोगे, इक्वेट करा दोगे, यानी कि इक्वल करा दोगे। तो जब इक्वल कराओगे तो एन की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आएगी, 40 साल आएगी। करके आप देख लेना, अगर आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के इक्वेट कराओगे तो क्या आएगा भाई, ये पावर बच जाएगा ना, यहाँ पर 3 3 कट जाएगा, पावर बच जाएगा। फिर ये जो एन के पावर यहाँ पर हम बढ़ाएंगे, यहाँ पर एन के पावर 10 है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इंटू 4 यानी 40, और बाकी वैल्यू आपको कट जाएगी। तो देखो ये तरीका करने से बेटर तरीका है भाई, आप इसको इस्तेमाल करो ना, जो चीज़ बताया गया आपको, ये चीज़, ये पूरा इतना सब करने के बाद ही ये चीज़ निकला है कि अगर कोई राशि 1 वर्ष में 3 गुनी हो रही है तो 81 गुना हो रहा है, यानी कि इसका पावर 4 लग रहा है, इसका पावर 4 लग रहा है, यानी कि 10 का गुना 4 करेंगे, 40 वर्ष में ये चीज़ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। तो ये चीज़ आपको नहीं अपनाना है, आपको इस तरीके से काम करना है।